साथियों, फूड सप्लाई और वैल्यू चेन में हमारे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों और छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते एक दशक में इन सभी स्टेक होल्डर्स को हमारी सरकार ने मजबूत किया है। आप जानते हैं कि भारत में 85% से अधिक स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं। इसलिए हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई, ऐसा सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया कि आज ये छोटे किसान मार्केट की बड़ी ताकत बन रहे हैं। साथियों, अब जैसे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हमारे गांवों के करोड़ों लोग जुड़े हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही है। आज भी इन साथियों को करीब 800 करोड़ रुपए की सब्सिडी अभी अभी आपके सामने ट्रांसफर की गई है। साथियों, इसी तरह हमारी सरकार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ का विस्तार कर रही है। 2014 के बाद से देश में 10,000 एफपीओ बन चुके हैं। हमारे लाखों छोटे किसान जुड़े हैं। ये छोटे किसानों को बड़े स्केल पर अपनी उपज को मंडी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और ये एफपीओ यहीं तक सीमित नहीं है, ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। आप हमारे एफपीओ की ताकत देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज हमारे एफपीओ के 15,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कश्मीर का बासमती चावल, केसर, अखरोट, हिमाचल के जैम और एप्पल जूस, राजस्थान के मिलेट कुकीज, मध्य प्रदेश के सोया नगेट्स, बिहार के सुपरफूड मखाना, महाराष्ट्र का मूंगफली का तेल और गुड़ और केरला के बनाना चिप्स और नारियल का तेल, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी को हमारे एफपीओ घर घर पहुंचा रहे हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 1100 से अधिक एफपीओ करोड़पति बन गए, यानी उनका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक का हो चुका है। एफपीओ आज किसानों की आय बढ़ाने और नौजवानों को रोजगार देने में बड़ा रोल निभा रहे हैं। साथियों, एफपीओ के अलावा भारत में कोऑपरेटिव्स की भी बहुत बड़ी ताकत है। और ये साल तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स का है। भारत में भी कोऑपरेटिव्स हमारे डेयरी सेक्टर को, हमारी रूरल इकोनॉमी को एक नई शक्ति दे रहे हैं। कोऑपरेटिव्स के इसी महत्व को समझते हुए हमने इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई है, ताकि हमारी पॉलिसीज को इन कोऑपरेटिव की जरूरत के हिसाब से ढाला जा सके। इस सेक्टर के लिए टैक्स और ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म्स भी किए गए हैं। पॉलिसी लेवल पर हुए इस बदलाव के कारण कोऑपरेटिव सेक्टर को नई मजबूती मिली है।